सब्सक्राइब कीजिए तावीज़ात व अमलियात को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक और नक्श लेकर हाजिर हुआ हूँ अपनी यूट्यूब चैनल तावीज़ात और अमलियात में, जिसका उन्वान है रिश्ता या शादी का अमल। तो दोस्तों, जो भी मेरे बताए हुए तरीके से ये नक्श लिखेगा, कामयाबी 100% होगी इंशाअल्लाह। बहुत ही मुजर्रब और नूरानी नक्श है, मेरा बारहा आज़मूदा अमल है। जो भी आप फ़र्ज़ करें किसी के घर रिश्ता लेने जाते हैं तो घर वाले या तो इनकार कर देते हैं या कोई बहाना बनाकर अपनी जान छुड़ाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये नक्श बहुत ख़ास है और मुजर्रब नक्श है। तो दोस्तों, नक्श लिखने से पहले कुछ चीज़ों का ख़याल ज़रूर रखें, जो अक्सर मैं अपने वीडियोज़ में बताता हूँ। जब भी आप कोई नूरानी नक्श लिख रहे हों तो सबसे पहले वज़ू कर लें, साफ़ कपड़े पहन लें, अत्तर वग़ैरह लगा लें। खैरात और सदका ज़रूर करें ताकि अमल का असर दुगना हो। तो दोस्तों, ये नक्श जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये नक्श मर्द और औरतें दोनों कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है इसमें। औरतें नापाकी में हरगिज़ ना करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नक्श की जानिब। ये जो स्क्रीन पर आपको नक्श नज़र आ रहा है, पहले तो साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर बावज़ू होकर ये नक्श लिखें। ये नक्श बिल्कुल सफ़ेद कागज़ या बिल्कुल सफ़ेद पेपर जिस पर कोई कुछ लिखा ना हो, जिसमें कोई लकीर ना लगी हो, बिल्कुल ब्लैंक पेपर में आपने ये लिखना है। तो दूसरी बात, इसमें किसी भी कलम से लिख सकते हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। ये जो नक्श आप देख रहे हैं, ये जो पहली जगह पर फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने उन तमाम लोगों का नाम लिखना है, चाहे 2 हों, 4 हों, 6 हों, जितने भी लोग हों जो शादी से इनकारी हैं, तो आपने इन्हीं का नाम लिखना है। वो लोगों का नाम लिखना है जो शादी या रिश्ता देने से राज़ी नहीं हैं। अगर इनका माँ का नाम नहीं मालूम है तो आप हवा लिख सकते हैं, अगर मालूम है तो फिर ज़्यादा बेहतर है। अब दूसरी जगह या आखिरी जगह जो आपने लिखा हुआ है फ़लाँ बिन फ़लाँ, दूसरी जगह पर, तो यहाँ तालिब ने अपना नाम लिखना है। यानी कोई अगर अपने लिए ये नक्श लिख रहा हो तो वहाँ पर अपना नाम लिखना है। फ़र्ज़ करें अगर आप अपने लिए ये नक्श लिखना चाहते हैं तो आपने अपना नाम और अपनी माँ का नाम लिखना है। तो दोस्तों, सब कुछ लिखने के बाद इस नक्श को अत्तर लगाकर अच्छी तरह जो है ना प्लास्टिक में लपेट दें, बिल्कुल अच्छी तरह लपेट दें इसमें, ताकि ख़राब ना हो, इसमें पानी ना जाए, बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपने एक छोटा सा साफ़ पत्थर लेना है। ये जो छोटा सा पत्थर होता है, इतना ज़्यादा छोटा भी ना हो, बड़ा भी ना हो, एक नॉर्मल साइज़ का एक पत्थर हो। साफ़ पत्थर होना चाहिए। अगर साफ़ नहीं है तो उसको धोकर आप खुश्क भी कर सकते हैं। इस नक्श के साथ फिर पत्थर को बांध दें और इस पत्थर को उठाकर किसी दरिया या समंदर में डाल दें। अगर दरिया या समंदर में नहीं डाल सकते या कोई आसपास ऐसा दरिया समंदर नहीं है तो किसी नहर में डाल दें, लेकिन नहर का पानी साफ़ होना चाहिए इतना, क्योंकि ये नूरानी नक्श है। तो 1 हफ़्ते के अंदर इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा और वो लोग जो शादी से इनकारी थे, वो लोग भी मान जाएंगे इंशाअल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर। लेकिन जो भी अमल करो इसमें यकीन ज़रूरी है। जो भी आप अमल करोगे, आप जब तक आपका यकीन पक्का नहीं होगा, आप जितने भी अमल करो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि हर अमल में यकीन ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये था आज का अमल।
آج کا نقش میں نے اپنی طرف سے پوری طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور جو کچھ پوچھنا ہے یا جو کچھ آپ معلوم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر لیں۔ میں کوشش کروں گا آپ کی پوری طرح رہنمائی کر سکوں۔ امید کرتا ہوں میرا آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ میرا یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ میرے سارے سبسکرائبر کو اس عمل کی اجازت ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔